तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। थोड़ी देर में ही काजल भाभी की कैब घर के बाहर आकर खड़ी थी। बड़ी भाभी अपनी देवरानी को विदा करने बाहर तक गई, लेकिन मैं छज्जे पर खड़ी काजल भाभी को कैब में जाते हुए देख रही थी। काजल भाभी के जाते ही मेरे बड़े भैया सतीश ने मेरी भाभी से कहा, मंजू जरा अनीता को अपना नया वाला फ्लैट दिखा तो लाओ। थोड़ी देर में ही मैं अपने भाभी के साथ सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट देखने के लिए निकल पड़ी। बिल्डिंग के सामने पहुंची तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी पहले इस बिल्डिंग की जगह पर अरविंद का घर हुआ करता था ना? भाभी ने कहा, हाँ, 2 साल पहले अरविंद कनाडा चला गया था और वहीं से कमाकर अरविंद ने पुराने घर को तुड़वाकर इतनी शानदार बिल्डिंग खड़ी कर दी कि सब देखते ही रह गए। इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में अरविंद और उसकी फैमिली रहती है। बाकी के फ्लैट्स उन्होंने रेंट पे लगा दिए हैं और कुछ सेल्स कर रहे हैं। तुम्हारे भैया ने अरविंद से जब इस फ्लैट खरीदने की बात की तो अरविंद ने सीधे मार्केट रेट से आधी कीमत पर तुम्हारे भैया को 2 फ्लैट दे दिए। फ्लैट की ओर बढ़ते हुए हम लोग फ्लैट तक पहुंचे और कुछ ही दूर में लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर तक पहुंच गए। मैंने भाभी से पूछा, भाभी अरविंद आया हुआ है क्या? भाभी ने कहा, हाँ, उसे आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो चुके हैं, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया। अरविंद की बातें करते हुए हम दोनों फ्लैट पर पहुंच चुके थे। भाभी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरविंद से मिलने का मन हो तो बताओ, इस वक्त वो नहीं है। मैंने कहा, नहीं भाभी, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब वो मुझे धोखा देकर कनाडा भाग गया। अब मुझे ऐसी आदमी की ज़रूरत नहीं। फ्लैट बहुत ही शानदार था। भैया ने इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट खरीदे थे, एक मेरे लिए और एक मेरे बड़े भाई अशोक के लिए। मुझे तो ये फ्लैट बेहद पसंद आया, लेकिन मेरा पति जसवंत यहाँ रहने के लिए राजी न हुआ, वरना मैं अकेली यहाँ रहकर करती भी क्या थी।